रात गहरी थी, लेकिन राजनीति का माहौल उससे भी ज्यादा गर्म था। उत्तर प्रदेश की जमीन पर इस वक्त जो सन्नाटा था वो किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। सबकी नजरें एक नाम पर टिक गई थीं, चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावण। बहुजन समाज के इस युवा चेहरे ने पिछले कुछ सालों में जो लहर खड़ी की थी उसने पुराने खिलाड़ियों की नींद उड़ा दी थी। और अब जब खबरें आने लगीं कि वह बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं तो राजनीति की धरती हिलने लगी। हर पार्टी के दफ्तर में चर्चा थी, क्या चंद्रशेखर मायावती के साथ जाएंगे? क्या यह नया गठबंधन विपक्ष की जड़ों को हिला देगा, या फिर यह कोई नई रणनीति है जनता का मूड परखने की? लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक, गांवों से लेकर शहरों तक, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था। 9 अक्टूबर से पहले आखिर क्या धमाका होने वाला है? इस तारीख का जिक्र जैसे जैसे बढ़ता गया वैसा वैसा नेताओं की बेचैनी भी बढ़ती गई। मायावती खामोश थीं, लेकिन उनकी खामोशी में बहुत कुछ छिपा था। और उधर चंद्रशेखर की हर पोस्ट, हर बयान, हर रैली एक संकेत बन चुकी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जिस दिन जनता बोलने लगती है उस दिन सिंहासन हिल जाते हैं। और अब जनता बोल रही थी, बसपा और रावण साथ आएं तो सत्ता की दिशा बदल जाएगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, हर जगह चाय की दुकानों पर यही चर्चा थी। अगर चंद्रशेखर और मायावती एक साथ मंच साझा करते हैं तो चुनावी गणित बदल जाएगा। यह सिर्फ एक गठबंधन नहीं होगा, बल्कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और युवा वोट का एक महासंगम होगा। मायावती ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग थीं। वो जानती थीं कि अब की बार जनता नए चेहरे और ईमानदार नेतृत्व की मांग कर रही है। और यही वो वक्त था जब चंद्रशेखर रावण का नाम राजनीति के हर कोने में गूंजने लगा था। उनकी साफ छवि, आक्रामक अंदाज और जनता से सीधा जुड़ाव, ये तीनों बातें उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती हैं। वो मंच से बोलते हैं तो हर शब्द दिल में उतरता है। वो आंदोलन करते हैं तो सत्ता के गलियारे हिलते हैं। वो खामोश रहते हैं तो विरोधियों की रातें बेचैनी में गुजरती हैं। इसलिए जब यह खबर आई कि चंद्रशेखर बसपा के साथ जाने पर फाइनल फैसला करने वाले हैं तो सोशल मीडिया पर आग लग गई। हर किसी को इंतजार था, आखिर वो दिन कब आएगा जब दोनों एक मंच पर साथ दिखेंगे। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में अंदरूनी बैठकों का दौर तेज हो गया। मायावती अपने पुराने भरोसेमंद नेताओं से एक एक करके राय ले रही थीं। किसी ने कहा, बहन जी, ये कदम ऐतिहासिक हो सकता है। किसी ने कहा, लेकिन रावण की अपनी अलग पहचान है, क्या वो बसपा के अनुशासन में रह पाएंगे? मायावती बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी इतिहास लिखने वाले कभी किसी के अनुशासन से नहीं डरते। दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने अपने संगठन आजाद समाज पार्टी में एक विशेष बैठक बुलाई। वो शांत स्वर में बोले, हमने हमेशा अपने समाज की बात की है। सवाल सत्ता का नहीं, सम्मान का है। अगर बसपा के साथ मिलकर बहुजन समाज को मजबूत किया जा सकता है तो क्यों नहीं? उनकी इस लाइन ने वहां बैठे हर कार्यकर्ता के दिल में बिजली सी दौड़ा दी। कई युवाओं की आंखें चमक उठीं। कई ने कहा, भैया, अब वक्त आ गया है जब पूरा बहुजन समाज एक झंडे के नीचे आए। रात भर मीडिया चैनलों पर डिबेट्स चलती रहीं। क्या बसपा और चंद्रशेखर का मिलन विपक्ष के लिए चुनौती बनेगा? क्या भाजपा की रणनीति फेल हो जाएगी? क्या यह 2027 का चुनावी गेम चेंजर होगा? और हर सवाल का जवाब एक ही था, अगर यह गठबंधन हुआ तो यूपी की राजनीति में नई कहानी लिखी जाएगी। क्योंकि यह सिर्फ 2 पार्टियों का मिलन नहीं होगा, यह एक विचारधारा का पुनर्जन्म होगा। कांशीराम की वो सोच जिसे मायावती ने आगे बढ़ाया, अब वही मशाल चंद्रशेखर के हाथों में जल सकती है। राजनीति के जानकार कहने लगे, मायावती अनुभव है, चंद्रशेखर ऊर्जा है। अगर अनुभव और ऊर्जा एक हो जाए तो कोई ताकत नहीं जो उन्हें रोक सके। अक्टूबर का दिन धीरे धीरे करीब आ रहा था। हर दिन नई अफवाहें, नए पोस्टर, नई चर्चाएं सामने आ रही थीं। कहीं लिखा था, रावण आएगा तो सत्ता झुकेगी। कहीं लिखा था, बसपा और आजाद समाज एक साथ, नया इतिहास। विपक्षी दलों के अंदर डर साफ दिखाई देने लगा था। कुछ नेता मीडिया के सामने बोले,
ऐसा कोई गठबंधन नहीं होने वाला। लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि वो खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते थे अगर चंद्रशेखर और मायावती साथ आ गए तो कई पुरानी समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। जहां अब तक जाति, धर्म और नफरत पर वोट बैंक बने थे, वहां अब सम्मान और न्याय की राजनीति लौट आएगी। इस बीच मायावती ने अपने एक करीबी को इशारा किया, लोगों को बस इतना बताना है, कुछ बड़ा आने वाला है। वो मुस्कुरा उठी, क्योंकि वो जानती थी कि इस खामोशी में विस्फोट छिपा है। उधर चंद्रशेखर सहारनपुर से निकलकर लखनऊ की तरफ रवाना हुए। रात के सन्नाटे में उनकी गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, दिमाग में रणनीति और दिल में समाज के लिए जुनून। उनके पास फोन की स्क्रीन पर लगातार संदेश आ रहे थे, भैया क्या बसपा के साथ समझौता हो गया? उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, 9 अक्टूबर से पहले सब साफ हो जाएगा। यह एक लाइन पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज गई। टीवी चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी, चंद्रशेखर रावण का बयान, 9 अक्टूबर से पहले होगा बड़ा ऐलान। विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया। कई नेताओं ने अपने क्षेत्रों में मीटिंग बुला ली। अगर ये हुआ तो हमारे वोट कट जाएंगे, दलित वोट बैंक पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा। उधर जनता में एक जोश था। लोग कहने लगे, अब बहुजन राजनीति का नया दौर शुरू होने वाला है। मायावती और रावण का साथ, यही तो जनता चाहती थी। वो सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि 2 पीढ़ियों के प्रतीक थे। एक वो जिन्होंने संघर्ष की नींव रखी, और दूसरा वो जो उस संघर्ष को नई दिशा देना चाहता है। 9 अक्टूबर के पहले का हर दिन किसी सस्पेंस फिल्म जैसा था। हर बयान, हर ट्वीट, हर मुलाकात में रहस्य था। कई जगहों पर पोस्टर लग गए, रावण बहन जी के साथ मिशन 2023। तो कहीं लिखा गया, बहुजन एकता का नया अध्याय। मायावती का रुख अब साफ लगने लगा था। उन्होंने अपने भाषण में कहा, जो हमारे मिशन को समझता है वो हमारे साथ है। इस बयान को सुनकर मीडिया ने तुरंत हेडलाइन बनाई। मायावती ने दी संकेत, चंद्रशेखर के साथ गठबंधन तय। चंद्रशेखर के समर्थकों ने इस बयान को ग्रीन सिग्नल मान लिया। उनके दफ्तर के बाहर नारे गूंजने लगे, जय भीम, जय बहुजन, रावण तेरे नाम से बदलेगा इतिहास। लखनऊ की राजनीति में अब सिर्फ एक चर्चा थी, 9 अक्टूबर से पहले कौन सा बड़ा ऐलान आने वाला है। कई पत्रकारों को पता चला कि बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। अब सिर्फ तारीख और मंच का इंतजार है। दोनों दल चाहते थे कि ये गठबंधन जनता के सामने संघर्ष और आशा का प्रतीक बनकर आए। विपक्षी नेताओं की हालत और खराब हो चुकी थी। उनमें से कुछ ने तो बयान देना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे बोलने से ज्यादा अब डर दिखेगा। सत्ता पक्ष में भी बेचैनी थी, क्योंकि अगर बहुजन वोट बैंक एक साथ चला गया तो उनकी जीत की गारंटी कमजोर पड़ जाएगी। राजनीति में कहा जाता है, जब एक विचार जनता के दिल में उतर जाता है तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अब बहुजन एकता का विचार हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव में उतर चुका था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब की बार सत्ता बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। और इस सोच के केंद्र में थे मायावती और चंद्रशेखर रावण। सूबे की सियासत अब उबलने लगी थी। 9 अक्टूबर बस आने ही वाला था और पूरे उत्तर प्रदेश में बस एक ही चर्चा थी, क्या चंद्रशेखर मायावती के साथ आ रहे हैं? हर गली, हर गांव में जैसे सियासी तापमान चढ़ चुका था। लोग अब नेताओं के भाषण नहीं, इंतजार सुन रहे थे, उस ऐलान का जो इतिहास बदल सकता था। मीडिया चैनलों ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं बड़े ऐलान में। क्या रावण बहन जी के साथ मंच साझा करेंगे? विपक्षी खेमों में मची हलचल, भाजपा भी सतर्क। टीवी पर बहसें चल रही थीं, एंकर चिल्ला रहे थे और जनता अपनी राय खुद बना चुकी थी, क्योंकि जनता जानती थी कि यह सिर्फ गठबंधन नहीं, आंदोलन की वापसी है। सहारनपुर के एक छोटे से गांव में बैठे बुजुर्ग बोले, हमने कांशीराम और बहन जी का द्वार देखा है, अब वही आग चंद्रशेखर में दिखती है। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। युवा वर्ग सोशल मीडिया पर बैनर बना रहा था, बहुजन शक्ति लौटेगी जब रावण और बहन जी साथ होंगे। कई कॉलेजों में छात्र बहस कर रहे थे, अगर ये गठबंधन हुआ तो राजनीति में नया इतिहास लिखा जाएगा। उधर लखनऊ के पॉश इलाकों में बैठे बड़े नेता बेचैन थे। कई के फोन लगातार बज रहे थे,
क्या आपने सुना बसपा ने मीटिंग बुलाई है? क्या रावण लखनऊ पहुंच चुके हैं? क्या मायावती ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तय की है? राजनीतिक गलियारों में अफवाहों का सैलाब था। किसी ने कहा दोनों नेताओं की मीटिंग हो चुकी है, किसी ने कहा अभी कुछ पॉइंट्स पर बात बाकी है। लेकिन जनता को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जनता ने मन बना लिया था, और जनता का मन बन जाए तो सियासत झुक जाती है। 9 अक्टूबर से एक दिन पहले लखनऊ के अंबेडकर पार्क में कुछ हलचल नजर आई। बसपा के झंडे और नीले बैनर लगने लगे। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और खबर फैल गई, कल बहन जी कुछ बड़ा कहने वाली हैं। वो रात पूरे यूपी के लिए नींद हराम करने वाली थी। हर मोबाइल स्क्रीन पर बस एक ही खबर, चंद्रशेखर का लखनऊ पहुंचना तय, बसपा दफ्तर में सुरक्षा बढ़ी। उधर आजाद समाज पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ता जुटने लगे। चंद्रशेखर बाहर आए, चेहरा शांत लेकिन आंखों में बिजली थी। उन्होंने कहा कल का दिन हमारे समाज के लिए ऐतिहासिक होगा। जो लोग समझते हैं कि बहुजन कमजोर है, उन्हें जवाब मिलेगा। ये कहते ही पूरे दफ्तर में तालियों की गूंज उठी। जय भीम, जय रावण। मीडिया वाले सवाल पूछने लगे, क्या आप बसपा में शामिल हो रहे हैं? क्या गठबंधन तय हो गया है? उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, कल जनता सब जान जाएगी। वो मुस्कान किसी विस्फोट से कम नहीं थी, क्योंकि अब तय था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 9 अक्टूबर की सुबह लखनऊ की सड़कें नीले झंडों से भर चुकी थीं। बसपा कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के युवा, दलित संगठनों के समर्थक सब एक साथ थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी, हाथों में तख्तियां और दिल में बस एक ही नारा, बहुजन एकता जिंदाबाद। मायावती मंच पर पहुंची। हजारों की भीड़ खामोश हो गई। हर कैमरा, हर मोबाइल उनकी ओर था। वो थोड़ी देर तक खड़ी रहीं, फिर कहा, आज का दिन बहुजन समाज के इतिहास में लिखा जाएगा। हमने हमेशा कहा है कि हमारा मिशन किसी व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का है। भीड़ जय भीम के नारों से गूंज उठी। फिर मंच पर एक और गाड़ी आकर रुकी। नीले कपड़ों में जोश से भरे कदमों के साथ चंद्रशेखर रावण मंच की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, भीड़ पागल हो गई। नारे, झंडे, रोशनी, हर जगह बस एक ही नाम, रावण रावण। मायावती ने उनका स्वागत किया। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और यही मुस्कान पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज गई। फिर मायावती बोली, बहुजन आंदोलन का यह नया अध्याय है। अब हम सब मिलकर उस सपने को पूरा करेंगे जो बाबा साहेब ने देखा था। चंद्रशेखर ने माइक संभाला। उनकी आवाज में वो जुनून था जो सीधे जनता के दिल तक पहुंचा। उन्होंने कहा, आज का दिन किसी समझौते का नहीं, एकता का दिन है। बहन जी ने जो रास्ता दिखाया, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। अब वक्त आ गया है जब बहुजन समाज की आवाज फिर से सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी। भीड़ नारे लगाने लगी, रावण के साथ बहन जी। दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अब सब एक मैदान। ये सिर्फ मंच नहीं था, ये इतिहास का क्षण था। टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण हो रहा था। एक ही हेडलाइन, बसपा और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन फाइनल, 9 अक्टूबर का बड़ा धमाका। विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मच गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, हम पहले से जानते थे, पर इतना बड़ा शो ऑफ नहीं सोचा था। भाजपा खेमे में चर्चा थी, अब समीकरण नए सिरे से बनाने होंगे। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ने मंच से एक संयुक्त अपील की, अब हमारा मिशन साफ है। 2027 में सत्ता नहीं, सम्मान चाहिए, और वो सम्मान जनता दिलाएगी। चंद्रशेखर ने आगे कहा, हमने जो खोया है अब उसे वापस लेना है। अब की बार हम किसी के गुलाम नहीं, अपने फैसले खुद लेंगे। ये गठबंधन किसी कुर्सी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों की पहचान के लिए है। उनकी इस बात पर भीड़ में बैठे युवाओं ने नारे लगाए, रावण नहीं झुकेगा। बहुजन अब जाग चुका है। इस भाषण ने विरोधियों के लिए सब साफ कर दिया था। यूपी की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। मीडिया चैनल्स ने अगले दिन की हेडलाइन दी, बहन जी और रावण का एक मंच पर आना, उत्तर प्रदेश में गेम चेंजर। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम गठजोड़ से सत्ता समीकरण हिल गए। विपक्षी पार्टियों की मीटिंग्स रात भर चली। विपक्ष के कई नेताओं ने अपने क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से कहा, अब जातीय समीकरण की नहीं, विचारधारा की लड़ाई होगी। लेकिन जनता को अब किसी बयान में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जनता ने अपनी दिशा चुन ली थी। गांवों में महिलाएं कह रही थीं,
अब तो बस रावण भैया और बहन जी। युवा कह रहे थे। अब राजनीति में नया जोश आया है। दलित बस्तियों में लोग ढोल बजा रहे थे, कहीं नीली लाइट्स जल रही थीं, कहीं पोस्टर लगाए जा रहे थे। 9 अक्टूबर बहुजन एकता दिवस। इस दिन को लोग सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, उम्मीद का त्योहार कहने लगे। और मायावती भी जानती थीं कि यह पल आने वाले चुनाव की दिशा तय करेगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, अब वक्त है लोगों को समझाने का, नफरत नहीं, एकता से बदलाव आएगा। उधर चंद्रशेखर अपने गांव पहुंचे। लोगों ने फूल बरसाए और बच्चों ने नारे लगाए, जय भीम रावण भैया। उन्होंने कहा, हमारी ताकत हमारी एकता है। हम जब तक बंटे रहेंगे कोई हमारा भला नहीं करेगा। अब वक्त है एक झंडे, एक विचार और एक आवाज में बदलने का। उनकी इस बात ने हर सुनने वाले के दिल में एक आग जलाई, क्योंकि ये आग नफरत की नहीं, न्याय की आग थी। वो बोले, हम बसपा का सम्मान करते हैं और बहन जी के नेतृत्व में काम करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं, समाज का उत्थान है। इस बयान ने विपक्ष की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी को नया चेहरा और नई ऊर्जा मिल चुकी थी। राजनीति के पंडितों ने विश्लेषण किया, अगर यह गठबंधन मजबूती से चला तो 2027 में इतिहास दोहराया जा सकता है। मायावती के अनुभव और रावण की लोकप्रियता का मेल किसी सुनामी से कम नहीं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही भावना थी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और युवा सब साथ आएंगे, तभी बदलेगा दौर। अक्टूबर की शाम जब रैली खत्म हुई, लोगों की आंखों में थकान नहीं बल्कि विश्वास था। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, बेटा, आज जो देखा वो इतिहास था। याद रखना, आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद करेंगी। और सच में वो दिन इतिहास बन गया। मायावती और चंद्रशेखर ने न सिर्फ गठबंधन किया, बल्कि एक पूरे समाज को फिर से जगाया। जो सालों से खामोश था, अब उसकी आवाज फिर बुलंद हुई। विपक्ष की नींद उड़ चुकी थी। भाजपा खेमे में नई रणनीतियों पर मीटिंग्स चल रही थीं। मीडिया अब हर दिन इस गठबंधन की चर्चा कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जनता के मन में आया था। उसे फिर से उम्मीद दिखी थी, क्योंकि अब उसे लगा, हमारी राजनीति, हमारा सम्मान और हमारा भविष्य अब हमारे अपने हाथों में है। और यूं 9 अक्टूबर से पहले चंद्रशेखर रावण के फैसले ने पूरी यूपी की राजनीति को हिला दिया। वो फैसला जो एक गठबंधन से बढ़कर था, वो एक नई शुरुआत थी, जहां मायावती का अनुभव और चंद्रशेखर की ऊर्जा एक साथ आकर बहुजन समाज की किस्मत लिखने वाले थे। विपक्षी दलों की नींद उड़ चुकी थी, सत्ता पक्ष सन्न था और जनता मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब इतिहास फिर से नीले रंग में रंगने वाला था।